के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। 1 जुलाई से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। आदित्यपुर में दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान का लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। टाटा मोटर्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस के 46वें वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को टेल्को क्लब सभागार में आयोजित किया गया। अब खबरें विस्तार से। निःशुल्क कांवड़ यात्रा में जाएंगे 600 शिव भक्त। आपको बता दें, बाबा बैजनाथ सेवा संघ मानगो की ओर से आयोजित निःशुल्क कांवड़ यात्रा में 600 शिव भक्त इस वर्ष टाटा नगर से सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से देवघर और फिर देवघर से बाबा बासुकीनाथ धाम की यात्रा में जाएंगे। यह जानकारी बाबा बैजनाथ सेवा संघ के संस्थापक विकास सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में दिया। मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विकास सिंह ने बताया कि निःशुल्क कांवड़ यात्रा का चौथा वर्ष है। वर्ष 2017 में 151 कांवड़ियों के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2018 में 351 एवं वर्ष 2019 में 500 शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे। 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार सरकार के आदेश के बाद शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा आरंभ होने की काफी खुशी देखी जा रही है। प्रेस वार्ता में विकास सिंह ने बताया, 11 बड़ी बस और 10 छोटी गाड़ी से शिव भक्त का जत्था आगामी 17 जुलाई 2022 दिन रविवार को मानगो के हीरा होटल मैदान से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। निःशुल्क कांवड़ यात्रा में वैसे शिव भक्त जाएंगे जो सावन के पावन माह में बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करने की इच्छा रखते हो, लेकिन किसी कारण से वे नहीं जा पाते हैं। वैसे शिव भक्तों को संघ के द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कांवड़ यात्रा में ले जाया जाएगा। दिनांक 26/6/2022 से पंजीयन आरंभ होगा। जो शिव भक्त पहले आएंगे उनका पंजीयन और बस की सीट सुनिश्चित की जाएगी। पहले आए 600 लोगों का पंजीयन होगा। सभी शिव भक्तों को एक रंग का वस्त्र संघ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैजनाथ सेवा संघ की ओर से सावन के पावन माह में निःशुल्क कांवड़ यात्रा का जो आयोजन विगत 4 वर्षों से हो रहा है, इस वर्ष 17 जुलाई को 600 कांवड़ियों के साथ हम लोग बस, छोटी गाड़ी और ट्रेन के माध्यम से हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे। उसी के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई है। रास्ते में पड़ने वाले सारे धर्मशाला और टेंट हम लोगों के द्वारा आरक्षित कर ली गई है। बीच में किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए इसके लिए डॉक्टर सारी दवाइयाँ लेकर हमारे साथ जा रहे हैं। रास्ते में चूँकि 600 का जत्था है, कोई बिछुड़ ना जाए, कोई छूट ना जाए, इसके लिए ड्रेस कोड हम लोगों ने बनाया है जो कि बन के आ जाएगा। इसके साथ ही रास्ते में प्रत्येक पड़ाव में, हर पड़ाव में भजन संध्या का आयोजन होगा। लोग अपना मनोरंजन के साथ साथ थकान भी दूर करेंगे। इसके साथ ही जो लोग फलाहार में जाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, केवल फल खा के चलेंगे, उनके लिए भी संघ के द्वारा फलाहार की व्यवस्था की गई है। झारखंड में टॉप करने वाले अभिजीत शर्मा को विश्वकर्मा समाज ने गुलदस्ता एवं शॉल उठाकर किया सम्मानित। आपको बता दें, कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 के रहने वाले छात्र अभिजीत शर्मा ने पूरे झारखंड में टॉप किया है। आज छात्र और उसके माता पिता की विश्वकर्मा समाज के द्वारा गुलदस्ता एवं शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के अर्जुन शर्मा ने कहा कि अभिजीत शर्मा ने अपने माता पिता के साथ पूरे समाज का नाम रोशन किया है। आज हम लोग ये झारखंड अधिविधि परीक्षा बोर्ड के जो परीक्षा हुई, उसमें हमारे समाज का अभिजीत शर्मा ब्लॉक नंबर 4 शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और इस सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग काफ़ी गर्वान्वित हुए कि ये बच्चा झारखंड में टॉप किया है। हमें समाज भी इसके लिए बहुत ही खुश है और ये अपने जो प्रतिभा जो समाज के प्रति रखा था कि हमारे समाज के हर बच्चे शिक्षा के मामला में आगे बढ़ें, इसकी अवेयरनेस हम लोग लगातार कई एक वर्षों से चला रहे थे, जिसका कहीं न कहीं हमारा समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिसको देखने के लिए आज झारखंड में हमारे एक लाल अभिजीत शर्मा ने झारखंड स्तर पर टॉप किया है। इसकी शुभकामना देने के लिए हमारे जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का जो हमारे समिति है, जो पदाधिकारी हैं, पूरे अपने साथ में आकर के इन्हें माता पिता ये बच्चे को शुभकामना दे रहे हैं कि ये बच्चा आगे बढ़े और जहाँ तक संभव हो पाएगा हमारा जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे को आगे भविष्य को बढ़ाने में हम लोग खरा उतरेंगे। जैसा कि इनकी स्थिति है उस स्थिति को हमें महसूस नहीं होने देंगे। हर कदम पर इन्हें मिलजुल करके इन्हें आर्थिक सहायता से लेकर के, मान सम्मान से लेकर करके, कहीं अगर और विशेष जरूरत होगा तो उसमें हम लोग खड़े उतरेंगे। अपना नाम। 1 जुलाई से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, विगत दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लोगों को प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने को
लेकर जागरूक किया गया था। साथ ही बताया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी बाजारों में लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर 1 जुलाई से लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते देखे जाएंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पूरे पहले तो अभी एक तरह के पहले पूरा जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं कि एक एक लोग को ये जानकारी हो जाए कि यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कंप्लीट बैन हो रहा है। उसी क्रम में अभी हम लोग जो टाउन वेंडिंग कमेटी का एक जो अभी बैठक हम लोग जो किए हैं, उसमें जो हमारे जो टीवीसी के मेंबर्स जो हैं उन लोगों को अवगत करा दिया गया है कि उनके माध्यम से भी वो सभी जगह स्प्रेड हो जाए, सभी मार्केट में चला जाए कि ये 1 तारीख से ये कंप्लीट बैन रहेगा। तो बेसिक चीज़ यही है कि हम लोग पहले लोग को जागरूक कर दे रहे हैं, प्रॉपर समय के साथ कर दे रहे हैं, उसके बाद में फिर नियमानुकूल जो है वो कार्रवाई। अगर कोई भी इस तरह का प्लास्टिक अगर यूज़ करेंगे डेफिनेटली उन पर फिर नियमानुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे। आदित्यपुर में दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान का लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। आपको बता दें, आदित्यपुर 2 के आवासीय कॉलोनी में दूसरे दिन आवास बोर्ड द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का सैकड़ों लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। लोगों के समर्थन में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता खुलकर सामने आए और बुलडोजर को रोक दिया। करीब 40 वर्ष से घर मकान बनाकर रह रहे अतिक्रमणकारियों ने कहा कि आवास बोर्ड कीमत लगाए हम चुकाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर घर मकान तोड़ने नहीं देंगे। सुबह 11 बजे से ही आवासीय संघर्ष समिति के बैनर तले लोग दल बल के साथ कार्रवाई करने आए। आवास बोर्ड की टीम को थाना गेट पर ही रोके रखा है। थाने के बाहर काफी संख्या में महिलाओं, पुरुष व अन्य लोग एकत्रित थे। ये लोग लगातार आवास बोर्ड के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसमें मौके पर भाजपा नेता गणेश महाली, पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी, नरेंद्र मोदी फैन क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष संतोष सिंह, अंबुज कुमार आदि विरोध कर रहे लोगों का समर्थन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवास बोर्ड की जमीन पर वे लोग 40 वर्ष से बसे हुए हैं। एक तरफ सरकार सभी को मकान देने की बात करती है तो दूसरी ओर उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। आवास बोर्ड के सहायक अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से 3 दिन 24, 25 और 27 जून को आवास बोर्ड का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना है। लोगों का विरोध हो रहा है, लेकिन हम लोग कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की वीडियोग्राफी की जा रही है, उनके विरुद्ध केस भी दर्ज कराया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के आलोक में जी बहुत सारे अतिक्रमित कर ली गई जमीन है जी हाउसिंग बोर्ड का, जी उसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। जी जी उसी का कल और आज 2 दिन ड्राइव था। जी कल हम लोग गए 3-4 गो खाली कराए, उसके बाद बारिश होने लगी। जी फिर शाम में गए ममता नगर के बगल वाली बस्ती का काफ़ी विरोध हो गया जी और आज भी हम लोग सवेरे से ही विरोध हो रहा है जी अतिक्रमण को। आज कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई अभी तक। कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक सवेरे से ही घेरे हुए है उसको। अच्छा। तमुलिया पंचायत के डोबों में हादसे को न्योता दे रही जर्जर हो चुकी बिजली तार। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के तमुलिया पंचायत के डोबों में बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। खंभों पर झूलते जर्जर बिजली तार हर वक्त दुर्घटना को दावत दे रही है। जमशेदपुर महानगर से सटे डोबों में बिजली की जर्जर व्यवस्था विभाग के द्वारा विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। जमशेदपुर महानगर जहां बिजली की चकाचौंध रहती है, वहीं महज कुछ ही दूरी पर स्थित डोबो क्षेत्र शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपा तथा विभाग से बेहतर बिजली के लिए आग्रह किया, परंतु नतीजा वही ढाक के पात 3 पात ही निकला। कुछ माह पहले डोबों में झूलते जर्जर तार के संपर्क में आने से पिकअप वैन गाड़ी में लदे पुआल जलकर खाक हो गए। स्वर्गीय सुधीर महतो के 61वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एमजीएम अस्पताल परिसर में झामुमो द्वारा पौधारोपण किया गया। आपको बता दें, स्वर्गीय सुधीर महतो की याद में झामुमो ने एमजीएम के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। इस दौरान झामुमो नेता श्यामल सरकार मुख्य रूप से मौजूद रहे। एमजीएम सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की ओर से हम लोग स्वर्गीय सुधीर महतो जी का 61वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य में
पौधारोपण का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। आज हम लोग MGM अस्पताल में माने सब फल का गाछ, आम, जामुन, उसके बाद अमरूद। कुचाई में झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से नवनिर्वाचित मुखियाओं को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, कुचाई के आम बागान परिसर में झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो का जयंती भी मनाया गया। स्थानीय विधायक दशरथ गागराई की धर्मपत्नी बसंती गागराई ने स्वर्गीय सुधीर महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुधीर महतो एक आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। श्रीमती गागराई ने नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को जीत की बधाई दी। वहीं प्रखंड कमेटी की ओर से स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव का स्वागत भी किया। आज आप लोगों को झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से नवनिर्वाचित मुखिया लोगों को सम्मानित किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? कि आज हमारे कुचाई प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए सभी जनप्रतिनिधियों का आज सम्मानित समारोह ही। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रखंड कमेटी की ओर से जो कार्यक्रम रखी गई थी और हमारी से खरसावां विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक के धर्मपत्नी बसंती गागराई जी उपस्थित थे, उसके माध्यम से हम लोगों को सम्मानित की गई। अच्छा, आप पंचायत में किस तरह से आप लोग विकास करना चाहेंगे? देखिए, हमारे रघुड़ी पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारा जो भी पंचायत समिति के सदस्य हो, चाहे हमारा सभी वार्ड सदस्य के साथ तालमेल बना करके हम लोग पंचायत में कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाएगी और निश्चित रूप से जो वार्ड में समस्याएं हैं उस समस्याओं का गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हम लोग विकास का काम करेंगे और जहां सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत हम लोग कार्य करेंगे। चांडिल NH33 शहर बेड़ा पाथरडी में सड़क हादसा, एक घायल। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल NH33 शहर बेड़ा के पाथरडी में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको ग्रामीणों की मदद से सफेद रंग की स्कॉडा कार जो कि जमशेदपुर से रांची जाने का क्रम में अनियंत्रित होकर NH के किनारे बन रहे ड्रेन के गड्ढे में गिर गई। स्कॉडा कार में कुल सवार 5 थे, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों की मदद से ऑटो रोककर इलाज हेतु MGM अस्पताल भिजवाया। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है NHI द्वारा कार्य प्रगति पर होने के कारण एक ही रोड पर वाहनों की आवाजाही हो रही है और NHI जहां तहां रोड पर बैरियर लगा दे रहे हैं। इसी के कारण NH33 में काफी दिनों से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रहे हैं। से लोग टाटा से रांची जा रहे थे, इसी दौरान काफ़ी स्पीड के चलते अनबैलेंस होकर के नाला में गिर गया है, जिसमें एक महिला को हल्का चोट लगा, जिनको MGM हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी और कुछ घायल तो नहीं है, गाड़ी गिरी हुई है, क्षतिग्रस्त है। कहाँ से आ रहा था सर? ये टाटा से रांची जा रहा है। सर, आए दिन ऐसे घटना घटते इतनी नहीं स्पीड में गाड़ियाँ चलती है रोड बन जाने के कारण, जिसके चलते ये घटना बराबर करती है और लापरवाही भी है लोगों को। सर, ग्रामीणों का कहना है कि में काम हो रहा है, एक तरफ काम हो रहा है, इसीलिए डिवाइडर दिया गया है। तो काम के दरमियान तो एक रूट में जाना ही होगा, ऐसे तो अलग अलग रूट है दोनों को आने जाने का ना। अभी काम हो रहा है ओवर ब्रिज पर, इसी के चलते ऐसा कुछ है क्या सब? हाँ है, लेकिन वो भी तो दिया हुआ होगा डिवाइडर पर इंटेक्शन कोई चीज़ का, इसको लगा देता है रास्ता पर वो लाल इंडिकेटर, इधर से नहीं जाना, फिर भी गाड़ी वाला जबरदस्ती लोग भागता है। मोटरसाइकिल वाला हुआ, कार वाला हुआ, ट्रक वाला तो नहीं भागता है, लेकिन से एक तो कार आ रही थी जो कि चांडिल का प्रस्थान करने के लिए अपना परिवार लेके जा रहे थे, तो बीच में शहर बेड़ा यहाँ टोला पाथरडी में एक ठो गड्ढा में अनियंत्रित होकर कार घुस गई, जिसमें अपना परिवार साथ में थे। तो यहाँ पाथरडी के ग्रामीणों के द्वारा घायल व्यक्तियों को MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया। भाजपा द्वारा आपातकाल की 47वीं बरसी को कला दिवस के रूप में मनाया गया।
आपको बता दें, आज आपातकाल की 47वीं बरसी है। भाजपा इसे कला दिवस के रूप में मना रही है। जमशेदपुर के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए आपातकाल के नायकों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा, देश के इतिहास में आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भी जमकर आलोचना की और कहा, इमरजेंसी लगाकर देश के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया, मीडिया की भी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख जैसे नेताओं ने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था। में जो इमरजेंसी लगाई तो पार्टी ने तय किया कि हर 25 जून को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाएगी और उसी के अनुरूप आज हम सब यहाँ एकत्रित कर हुए आपातकाल में काला अध्याय के रूप में याद किया जाए, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 1975 को आधी रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला जी ने इमरजेंसी की घोषणा की और इमरजेंसी की घोषणा होने के साथ ही देश के जितने विपक्ष के नेता थे, चाहे हमारे आदरणीय स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, मोरारजी भाई देसाई हो, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, तमाम बड़े छोटे नेताओं को जेल में गिरफ्तार करने का काम। जो हमारे बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख जैसे नेता भूमिगत होकर इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी का भूमिगत होकर विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संगठन पर भी पाबंदी लगाई। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स अस्पताल की इकाई टाटा मोटर्स मेडिकल सोसाइटी के 46वें वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को टेल्को क्लब सभागार में आयोजित किया गया। आपको बता दें, जहां दूसरे अस्पतालों से आए हुए डॉक्टर ने कई विषयों पर अपने चिकित्सीय विचारों को सभी से साझा किया। इस दौरान टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह समेत टाटा मोटर्स अस्पताल के हेड संजय कुमार सहित अस्पताल के तमाम डॉक्टर एवं चिकित्सीय कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न विख्यात अस्पतालों से डॉक्टर भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने चिकित्सीय अनुभव को मोटर्स अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साझा किया। बातचीत के क्रम में टाटा मोटर्स अस्पताल के हेड संजय कुमार ने कहा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे डॉक्टर और अलग अलग अस्पतालों के प्रख्यात डॉक्टर अपने चिकित्सीय अनुभव एवं नई तकनीक के माध्यम से होने वाले इलाज को साझा करते हैं, जिससे आगे चलकर हमारे डॉक्टरों को काफी फायदा होता है और हम शहर के मरीजों के बेहतर इलाज देने में सक्षम होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का ये जो बेसिकली हम लोग जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हम लोग जो मरीज के सेवा में या मरीज के लिए जो हम लोग काम करते हैं, उसके नॉलेज अपडेशन के लिए और जो नया रिसर्च है, नया जो टेक्निक आया है, उसके बारे में जो हम लोग विचार विमर्श करते हैं, तो एक ओवरऑल टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और लर्निंग हमारे डॉक्टर का और जो बाहर से डॉक्टर जो आते हैं उनसे विचार विमर्श से पड़ता है कि हम किस लेवल पे हैं, दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं और कितना हमें और प्रोग्रेस करना है। तो बेसिकली एक लर्निंग है और एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज को सीखने का मौका मिलता है और जो हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताने का मौका मिलता है, जिससे कि मरीज के सेवा में हम बेहतर तरीके से और काम कर सकें। आज के डेट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए हुए हैं सर, टेक्नोलॉजी आए हुए हैं, तो उसको लेकर किस तरह साबित करते हैं? जी, एक बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि जो मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का स्थान और टेक्नोलॉजी की जो उपयोगिता हो रही है,
वो दिन प्रतिदिन काफ़ी सुधार आया है। पहले के ज़माने में जैसे हम लोग ओपन सर्जरी करते थे, बाद में लैप्रोस्कोपी आया, मिनिमल एक्सेस सर्जरी आया, अब रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि पेशेंट का रिकवरी बेहतर हो, जल्दी काम पे लौट आए और उनको किसी भी इंटरवेंशन से उनको जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है या रिकवरी होता है, वो जितना स्मूथ हो और जितना बेहतर तरीके से वो रिकवर करे और वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आए। बेसिक उद्देश्य टेक्नोलॉजी का यही है। डायग्नोसिस में भी अगर बात करें, इंटरवेंशंस की बात करें, तो अब है कि हम लोग ये काफ़ी प्रिसीजन से कि हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस ग्रेड से किस लेवल पे उनको परेशानी है और मिनिमल इंटरवेंशन से उसको कहते हैं हम बेहतर तरीके से उसका इलाज कर पाएँ। दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बेतहाशा भाड़े का बिल बढ़ाए जाने की शिकायत लेकर उपायुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जमशेदपुर में अवस्थित सैरात की जमीन पर बने दुकानों को विगत दिनों जमशेदपुर अक्षेस ने दुकानदारों को बेतहाशा भाड़े का बिल थमाया है, जिसका विरोध लगातार जारी है। शनिवार को दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि लगभग 50 वर्ष से ज्यादा समय पूर्व टाटा कंपनी ने सैरात की जमीनों पर दुकान बनाई और तभी प्रत्येक दुकानदारों को दुकानें आवंटित किया गया था और उसके एवज में आज तक टाटा कंपनी दुकानदारों से एक निश्चित भाड़े को वसूलती थी। लेकिन विगत माह प्रशासन और टाटा कंपनी कॉरपोरेट की आपसी बातचीत हुई, जो दुकानदार देने में सक्षम नहीं है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इसमें पहल करते हुए समाधान की मांग की। टाटा कंपनी द्वारा विगत 60 से 70 वर्ष पूर्व जो शहरियात की दुकानें हैं वो हमारे दुकानदार भाइयों को अलॉट की गई थी और उसी के एवज में टाटा कंपनी कई वर्षों से अपने बिल पर भाड़ा वसूल कर रही थी। अचानक मई महीने का बिल जेएनएससी द्वारा 700-800 गुना बढ़ाकर दुकानदार भाइयों को दे दिया गया, जो सरासर अन्यायपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। दुकानदार इसमें बहुत एसडीओ साहब ने एक टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस को एक लेटर लिखा है जिसका तारीख 31 जिसका तारीख कितना। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 1 जुलाई से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। आदित्यपुर में दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान का लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। टाटा मोटर्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस के 46वें वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को टेल्को क्लब सभागार में आयोजित किया गया। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।